एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इट मे रेजोनेट और मे नॉट, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है उसको जाने दीजिएगा, जो मैच कर रही है उसको रखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। और ये सारी बातें बताना मेरा काम है। जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। और आप लोग काफ़ी समय से देखते हो रीडिंग, तो आप सभी को पता होगा। चलो, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो जब तक आप मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ठीक है। और न्यूट्रल एनर्जी में रहकर इस रीडिंग को देखो, ताकि न्यूट्रल एनर्जी में आप रहोगे तो आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल एनर्जी पिक होंगे। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे या नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो मेरी एनर्जी सबसे पहले आपसे कनेक्ट होती है, फिर आपकी एनर्जी ही पिक होगी, ठीक है। और न्यूट्रल मतलब कोई भी थॉट्स नहीं रखना है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके थ्रू कनेक्ट होगी, ठीक है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को इमेजिन करके, विजुअलाइज करके, उनका नाम लेकर या जो भी व्यक्ति उनके दिमाग में चल रहा है उस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में उनको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर आज की करंट फीलिंग्स, उनकी आज की करंट एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, मैरिड अनमैरिड, क्या चल रहा है उनके मन में। हस्बैंड वाइफ हो चाहे आप लोग, या आप लोग लवर्स हो, ये दोनों ही सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है रीबर्थ नंबर 10। कॉम्प्रोमाइज नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, लेकिन लेते हैं। सक्सेस नंबर 6, करेज 8 नंबर, चेंज नंबर 10, इस रिलेशनशिप को लेकर उनकी क्या सोच है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। द क्रिएटर, कंट्रोल, कंडीशनिंग नंबर 8, शेयरिंग, नंबर 15 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नहीं है ये। गोइंग विद द फ्लो, बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी, जो कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। रिसेप्टिविटी, एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ। आई बिलीव अब आप लोगों को कार्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो रिपीट यहाँ पे मेजर नंबर्स मुझे दिखे हैं। 6 2 बार निकल कर आया है, 6 नंबर, 8 नंबर, 15 एंड 10 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है, ठीक है। तो ये नंबर्स या ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।
साइन की बात करूं तो देखो यहाँ पे लियो सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। वैसे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड एरीज, सजिटेरियस, मेष राशि और धनु राशि की भी एनर्जी है। लेकिन फायर एनर्जी में सिंह राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। ओके, तो ये साइंस भी ऑब्वियसली कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइंस, सभी राशियां आएंगे ही। सो इनको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ डिटेल में। रिबर्थ को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, ये रिबर्थ की एनर्जी क्यों है, रिबर्थ किस इस रिलेशनशिप का चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ चाहते हैं, रिबर्थ की एनर्जी को। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी ही एनर्जी को डिनोट कर रहा है। यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे देखो एक चीज़ दिख रहा है कि शायद आप दोनों का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के लिए टूटा है। थर्ड पार्टी कुड बी एनी रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई हो सकता है, मेल, अगर मेल फीमेल, मतलब अगर आपके पार्टनर मेल है तो कोई फीमेल की वजह से टूटा है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें ज़्यादातर डिनोट कर रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फ्रेंड्स नहीं दिख रहे, हो सकता है फ्रेंड्स भी हो कुछ केसेस में, लेकिन यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी बन रही है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए और इन्होंने आपसे मूव ऑन करना चाहा, ठीक है। ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए ये व्यक्ति किसी और से बात कर रहे थे, किसी और के साथ इनका कांटेक्ट बना। अब ये व्यक्ति इनके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, इनके वर्किंग फील्ड से भी हो सकता है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इस व्यक्ति से आपके पार्टनर मिले, या हो सकता है कि आपके पार्टनर इस व्यक्ति से सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हो सकते हैं, ऑनलाइन ऐप के थ्रू मिले हो सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक एंड ऑल, इन सब चीज़ों से भी मिले हो सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन क्योंकि देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर आपके पार्टनर गए, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए, तो क्या हुआ, आपका दिल तोड़ा तो फिर क्या हुआ कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। उन्होंने इस रिश्ते को खत्म किया, आपका दिल तोड़कर खत्म किया है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है आपकी एनर्जी के बारे में। हालांकि मैं यहाँ पर ये तो देख रही हूँ कि आप अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, जबकि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, जबकि आपके पार्टनर आपके साथ गलत करके गए हैं। बट फिर भी यहाँ पे मुझे आपका वेट दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब अपनी तरफ से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि खुद से आप बात करो या खुद से इनको मनाओ या खुद से ऑफर करो रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को बुलाने की, ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में ये निकल कर आया है कि आपके पार्टनर आपका जिसका दिल तोड़ा, जिसको हर्ट किया, जिसको धोखा देकर गए थर्ड पार्टी की वजह से, उसी रिश्ते को, उसी व्यक्ति के साथ इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, रिबर्थ चाहते हैं। अब रिबर्थ किस चीज़ का होता है, जो रिश्ता खत्म हो चुका है, जो रिश्ता मर चुका है ना। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन एंड हुआ, खत्म हुआ, धोखा आपको मिला, कई बार इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और आखिर में क्या हुआ, ये रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने भी एफर्ट्स डालना, हो सकता है कि कुछ लोगों ने बंद कर दिया हो, तो वहाँ से तो एफर्ट्स आना ही नहीं था, वो तो चाह ही रहे थे कि ये रिश्ता खत्म हो जाए और थर्ड पार्टी के इसके साथ ये रहे। लेकिन जो भी कुछ हुआ हो आपके साथ ब्रेकअप के बाद, ये व्यक्ति वापस से आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इस आपके साथ रिश्ते को रिबर्थ ये करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो रिबर्थ इनका आपके साथ करने का रीज़न हो सकता है किसी तरीके का सपोर्ट सिस्टम आप इनके रहे हो, फाइनेंशियली आपने हो सकता है कि सपोर्ट किया है, या आपकी लॉयल्टी हो सकती है जो कि थर्ड पार्टी से नहीं मिली हो, या जिस तरह के आप पर्सन हो उस तरीके का पर्सन में भी थर्ड पार्टी नहीं मिला हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप मुझे अट्रैक्शन या फिजिकल बेस पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें
क्या वो मेरे व्यूअर्स से कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं या खुद इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स से चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स कॉम्प्रोमाइज़ करें, यानी कि उनके पार्टनर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, या खुद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि देखो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। अब ये आपके पार्टनर की सोच है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ, या कोई और कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा कई बार लगता है कि उन्होंने आपके लिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करा है, ठीक है, बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके लिए, और मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद आप इनके साथ एडजस्ट नहीं करते हो, ठीक है। ये आपके पार्टनर की सोच है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा ही करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की सोच जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि इनको कई बार ऐसा लगता है कि आप इनके साथ एडजस्ट नहीं करते हो, और कई बार आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जब वो नहीं चाहते हैं या जब उनको उम्मीद नहीं रहती है तो कई बार आप मतलब एडजस्ट भी कर लेते हो, लेकिन जब उन्हें उम्मीद रहती है कि इस सिचुएशन में आप उनके साथ एडजस्ट करोगे तब आप नहीं करते हो। एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि कोई यहाँ पे 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मे बी आप इनके साथ एडजस्ट करते हुए चले हो तभी ये रिलेशनशिप आपका चला है, इस चीज़ को मैं मतलब एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन मे बी आपकी जो पार्टनर है इनको किसी ने ना आपके खिलाफ नेगेटिव करने की कोशिश की है कि देखो तुम तो उसके साथ चलने की कोशिश करते हो या उसके सिचुएशन को समझते हो या समझती हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी सिचुएशन को नहीं समझता है, मतलब आग डालने की कोशिश करी गई है, आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश करना या मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना, क्रिएट करना, क्योंकि ये 5 ऑफ सॉर्ड्स मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बताता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है तीसरे लोगों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा तीसरे व्यक्ति की वजह से ही होती है, तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति ने मतलब आप एडजस्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी इनको ऐसा बताया कि नहीं तुम कर रहे हो, तुमने इस रिलेशनशिप में सब कुछ करा है और सामने वाला तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, देखो वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, देखो वो तुमसे ऐसे डिमांड कर रहा है, देखो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये सब कुछ लोग करते हैं रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, मज़े लेने के लिए, ठीक है। उनको नहीं पता कि सामने वाला कितना सफ़र करेगा उनके इस तरह के बिहेवियर से, सामने वाले को भड़काने से दूसरे वाले की लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश तो की गई है, ठीक है, आपने एडजस्ट करा और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ही नेगेटिव हो सकता है कि दिखाया गया, या इनके अंदर हो सकता है कि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत आप अच्छे हो लेकिन इंसान कहते हैं ना कि आप जैसे हो उस तरीके से आप सामने वालों को देखोगे, तो मान लो आप अच्छे हो बट सामने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है आपके पार्टनर का, या आपके पार्टनर ही खुद स्वयं हो सकते हैं कि आखिर आप हर चीज़ में क्यों इनके साथ एडजस्ट कर रहे हो, करो तो भी प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। तो ये भी हो सकता है कि एक शक्ति दिमाग में इनका रहा हो कि हर चीज़ में आप इनके एडजस्ट करके चलते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कहीं कुछ और मकसद तो नहीं है आपका। तो ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चीज़ दिमाग में मतलब हर कोई मत लेना, अगर नहीं है तो इस पॉइंट को स्किप करके जाना आप इधर ही। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं जहाँ पर आपके पार्टनर जो है ऐसा सोचते थे पास्ट में, या इनको ये चीज़ें दिमाग में डाली गई हो। अब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग मैरिड कपल के लिए भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिंगल्स के लिए बता रही हूँ, ये मैरिड की कपल्स के लिए भी मैंने बोला है। सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सक्सेस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। में भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद के सक्सेस के लिए आपको धोखा दे दिया, खुद के अचीवमेंट के लिए आपको धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बन रही है, जो कि ये बता रहा है चीटिंग करी है, जस्टिस की भी एनर्जी मुझे दिखी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कई लोग होते हैं ऐसे, लोग कई बार करते हैं कि अपना फ़ायदा बन रहा है तो पास्ट में मतलब जो व्यक्ति के साथ चल रहे हैं उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, ठीक है,
मतलब खुद आगे बढ़ गए, सक्सेस हो गए। कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अच्छी जॉब लग गई, अच्छी सैलरी मिल गई, तो जिसके साथ रिलेशनशिप में थे या जिसके वजह से बने हैं, 8-10 साल से रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप को ब्रेक करके किसी और से शादी कर लेते हैं या कोई नए व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में चले जाते। तो ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी है और कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी मैं रीडिंग करती हूँ। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो, इनकी कहीं जॉब लगी, अच्छी जॉब लगी, अच्छा पैकेज मिला, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ और इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, फिर ये इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग की इन्होंने सुना, या हो सकता है कि उस व्यक्ति को चूज किया जिससे इनको दिमागी तौर से फायदा दिखा, प्रॉफिटेबल लगा वो व्यक्ति। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल या उसके साथ शादी करके इनको सक्सेस मिलेगी, ऐसे व्यक्ति से भी शादी कर ली हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के कि शादी कर ली हो या शादी करने की बात चल रही हो। करेज को प्लीज क्लैरिफाई करें। करेज को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। तो आप समझ ही रहे हो करेज का मतलब क्या होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब मैं बता देती हूँ, ब्लॉकेजेस को बताता है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि जो इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी आप दोनों के बीच में, अब इनके अंदर खुद ही हिम्मत नहीं हो रही है कि उस प्रॉब्लम्स को ये निकालें। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ पर अब दिख रहा है अपना कर्मा। अब वो देख रहे हैं कि मैंने तो उसके साथ बहुत गलत कर दिया। जब अपनी गलतियों को झांक कर पीछे पास्ट में जाकर देख रहे हैं और सुधारने के बारे में सोचे, तो किस किस चीज़ को ये सुधारे। आपको धोखा दिया, आपका फ़ायदा उठाया, इतना टाइम तक आपको वेट करा के रखा और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ करी। तो एक गलती नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एक गलती करी है। आपके पार्टनर को भी खुद ये दिख रहा है कि उन्होंने एक गलती नहीं करी है, बहुत सारी गलती करी है और बहुत सारी गलतियां अब क्या हो गया है, उनके लिए भारी हो चुका है। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि कैसे सारी गलतियों को स्वीकार करके आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी बोले या आपके सामने भी आए, है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपनी गलतियों का इनको रियलाइजेशन है और इनको दिख रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप ही किया है कहीं ना कहीं। और पाप क्या किया है इन्होंने, हो सकता है कि इनको जब पैसों की ज़रूरत थी तो आप में से कुछ लोगों ने पैसों से भी हेल्प की है, मदद की है, या इमोशनली इनको जब नीड थी, किसी के सहारे की ज़रूरत थी। देखो कई बार लाइफ में कुछ ऐसे फेज आते हैं जब आप किसी के सहारा बनते हो और जब आप उस व्यक्ति की मदद करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने भले 1 रुपए का, उस व्यक्ति को हो सकता है कि उस टाइम पर 1 रुपए की बहुत ज़रूरत थी और आपने 1 रुपए का ही मदद करा। आगे चल के वो व्यक्ति 1 लाख रुपए भी आपको रिटर्न देना, तो उस टाइम का, उस वक्त का वो पैसा नहीं चुका सकता है, मतलब उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को वो नहीं रिटर्न कर सकता है। तो हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति के लिए एक टाइम पे बहुत कुछ किया था, चाहे इमोशनल सपोर्ट दिया हो या फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इनके बुरे वक्त पर बेसिकली आप एक तरह से सहारा बने हो और उसी व्यक्ति के साथ इन्होंने इतनी सारी चीज़ें गलत की। चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या चेंज आ रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में, ये देखते हैं पहले। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है या आया है इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप के बाद या मेरे व्यूअर्स से सेपरेशन के बाद। ओके, दी एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। तो देखो आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस आया हो या नहीं आया हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस को देख पा रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड अपने आप ही पॉपअप होकर निकल कर आया है। और यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर आपको ही देख रहे हैं और वो आपके अंदर बहुत सारी बदलाव को देख रहे हैं। हो सकता है कि इनको कुछ बदलाव पॉजिटिव दिख रहे हैं आपके और कुछ बदलाव इनको नेगेटिव दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं पॉजिटिव क्या दिख रहे हैं। या तो इनको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है वो अट्रैक्शन को भी बता रहा है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, ब्यूटिफुल हो गए हो, ठीक है, या आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो इनका नज़रिया चेंज हुआ है, इसलिए आपको इस नज़र से देख रहे हैं।
या आप सारे बैगेजेस को निकाल चुके हो, एक पीसफुल माइंडसेट में हो, अच्छे माइंडसेट में हो, पॉजिटिव माइंडसेट में हो, या सेल्फ लव की एनर्जी में हो। जब इंसान सेल्फ लव की एनर्जी में होता है तो वो कुछ ना भी करे तो भी वो खूबसूरत दिखता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं भी लगाओगे, कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपके चेहरे पे एक अलग ही निखार होगा, एक अलग ही ग्लो होगा, एक अंदर से एक अलग ही खुशी। जो अंदर से खुशी होती है ना, वो चेहरे पे फेशियल और ये सब करा के कभी नहीं आती है। तो इस तरह की कुछ बदलाव आपके पार्टनर देख रहे हैं। दूसरा, नेगेटिव बदलाव की अगर बात करूं तो नेगेटिव बदलाव में, ये नेगेटिव बदलाव आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए है। तो वो नेगेटिव बदलाव में ये देख पाते हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप एम्प्रेस बन चुके हो, अब आपको इनकी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो नीडी पर्सन आपको नहीं, देखो सॉरी बुरा लग सकता है आपको इस शब्द से, लेकिन हाँ एक टाइम पे हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता था कि आपको इनकी ज़रूरत है, इसीलिए आप इनके पीछे पीछे जाते हो, ठीक है। या आप किसी ना किसी तरीके से आपको कमज़ोर या वीक समझते होंगे, ठीक है। तो एम्प्रेस का कार्ड, ये कहीं से भी कोई कमज़ोरी नहीं है, कहीं से भी वीक नहीं दिखाई देती है। और इस कार्ड में आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखोगे कि इसके अंदर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ये अकेली है लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंट है कि जो भी मैं करूँगी वो मैं कर पाऊँगी और मैं सबका ध्यान अकेले रख सकती हूँ, मैं खुद को भी खुश रख सकती हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके अंदर, आप और आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये चेंजेस देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ पहले से इनको लगता है कि अच्छी हो गई है, आप एक कंफर्ट जोन में हो, या आप अच्छा काम कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, या काफ़ी ग्रो आपने कर लिया है, या आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। द क्रिएटर को प्लीज क्लैरिफाई करें, एक सेकेंड। द क्रिएटर को प्लीज क्लैरिफाई करें। द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी, सिंह राशि, पहले भी सिंह राशि बहुत निकल कर आई थी और अभी भी सिंह राशि की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंट है। देखो यहाँ पर या तो इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त ये व्यक्ति लो कॉन्फिडेंट में है ना, वो तो दिख रहा है मुझे लो कॉन्फिडेंट में आपके पार्टनर है अंदर से। बाहर से ये चाहे कि खुद को कितना ही कॉन्फिडेंट दिखाए या कितना ही खुद को शेर बन के दिखाए, बट अभी मुझे ये व्यक्ति आपके सामने चूहे बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते हैं कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपके अंदर उनको लेकर फीलिंग्स डाल दे, इमोशंस डाल दे, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, एस ऑफ कप्स, जो कि एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत को बताता है, ठीक है। एसेस की एनर्जी एक नई शुरुआत को बता रहा है। 7 ऑफ कप्स जो कि ये बता रहा है कि मतलब सल्यूशन ढूंढना या आइडिया ढूंढना, ठीक है, या दिमाग लगाना, कैसे करूं, क्या क्रिएट करूं, क्या सिचुएशन बनाऊं, कैसे क्या करूं, जैसे जिससे आपके दिल में इनको लेकर इमोशंस आए, आपके दिल में इनको लेकर जो भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी चली जाए। अगर आपके इमोशंस खत्म हो गए हैं इनको लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, तो वापस से आपके दिल में ये अपने लिए जगह बना पाए। द कंट्रोल को प्लीज क्लैरिफाई करें, कंट्रोल क्यों कर रहे हैं खुद को, फिर कंट्रोल क्यों कर रहे हैं ये व्यक्ति खुद को। ओके, दी हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस वृषभ राशि की भी एनर्जी और 5 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। माइंड भी इनकी फैमिली देखो हो सकता है कि इनको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि कंट्रोल की एनर्जी में द हायरोफेंट और मेजर अरकाना का कार्ड निकल कर आया है और डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आपके पार्टनर अगर अपनी फैमिली के कंट्रोल में थे, ठीक है, अब फैमिली में कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, ठीक है, या कोई उनसे एल्डर पर्सन, या उनकी, अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो उनके किसी के कंट्रोल में, अपने हस्बैंड या वाइफ की बातों में आ गए थे, या किसी और व्यक्ति की जिसकी बात ये सुनते हैं, मे भी हो सकता है वो फैमिली मेम्बर ना हो, कोई और फ्रेंड हो, या मतलब कोई इनको लगता है वो शुभचिंतक इंसान है, तो जिसकी भी व्यक्ति बात मानते थे उस व्यक्ति के कंट्रोल से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड निकल कर आया है और रिबर्थ। किसी ने तो आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखा है और जैसे ही उस व्यक्ति का कंट्रोल खत्म होगा वैसे ही क्या होगा, वापस से ये व्यक्ति आपके पास आएंगे। डेथ का कार्ड,
वृषभ और वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो एंड टॉरस, ये 2 साइन निकल कर आए हैं स्ट्रॉन्ग। कंडीशनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कौन कंडीशनिंग करने की कोशिश कर रहा है, कंडीशनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द जजमेंट, ओके। देखो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद भेड़ के साथ भेड़ बन के ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर मतलब भेड़ है तो वहाँ पे शेर नहीं बनना चाहिए। अगर शेर बनेंगे तो क्या होगा, भेड़ इनसे डर के भाग जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनको जानना है कि उनकी कमज़ोरी क्या है भेड़ों की, तो उनके साथ कैसे उनकी तरह ही रहना पड़ेगा। या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो भेड़ चाल में चलने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है। कंडीशनिंग इनकी की गई हो कि हमारे घर में हमारे रीति रिवाज से चीज़ें होती हैं, हमारे रिलीजियस में चीज़ें होती है, हमारे समाज में ऐसी चीज़ें चलती आई है, हमारे परिवार में ऐसी चीज़ें चलती आई है, तो वैसी ही चलेगी। हो सकता है कि इनका माइंडसेट इस तरह से ग्रो किया गया हो। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है दी स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जिस तरीके से आप पहले अपने इमोशंस को शेयर करते थे या उनके लिए चीज़ें किया करते थे, वो चीज़ें वापस से आप करो, या आप पहले अगर इनके लिए जो कुछ भी करते थे वो सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो गिफ्ट्स देना हो, चाहे वो प्यार देना हो, इमोशंस देना हो, केयर करना हो, ध्यान रखना हो, एक ही चीज़ होती है वैसे। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं कि वापस से आपसे उनको मिले। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद ये चाहते थे कि जैसी सिचुएशन जा रही है वैसे होने दो, जाने दो, लेकिन अभी उस सिचुएशन से खुद ही ये परेशान और निराश दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये तो मैंने खुद ही अपनी लाइफ को खराब कर दिया या अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रिसेप्टिविटी को। और रिसेप्टिविटी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है टैरोट में, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को जो भी आपने प्यार दिया है, इमोशंस दिया है, ये व्यक्ति उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपको लगता होगा कि इस व्यक्ति को आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कोई परवाह नहीं रही है, कोई कदर नहीं है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके प्यार, आपने जो इस व्यक्ति को प्यार दिया है, इमोशंस दिया है, उस चीज़ से ये व्यक्ति नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे, यानी कि भुला नहीं पा रहे हैं कि आपने इस व्यक्ति के लिए क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया है, कितना आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि इनको आपसे क्या मिला, आपको इनसे क्या मिला, ये सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इनको दिखता है, इनको फील होता है कि आपने इनको जितना प्यार दिया उतना प्यार इनको किसी ने भी नहीं दिया। बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपने इस व्यक्ति को दिया, या इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स डालना नहीं पड़ा, फिर भी आपने इनसे कभी कोई शिकायत नहीं की। आपने इस व्यक्ति के कोई ऐसे डिमांड्स नहीं रखे मटेरियलिस्टिकली, पैसे से या गिफ्ट से, ये चीज़ दो, वो चीज़ दो। तो कुछ बहुत सारी अच्छाई जो आपकी है, इन्होंने हो सकता है कि पहले नोटिस नहीं की हो या नोटिस करते भी इग्नोर किया हो। तो अभी ये व्यक्ति उस चीज़ के ऊपर मतलब उनका ध्यान जा रहा है और खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब खुद का दिमाग आपके प्यार से जो इनको आपने दिया है उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे हैं, ओके। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, आपके 2 वर्ड्स। चलिए कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर के, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कन्फेस करना चाहेंगे। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। आई हैव नार्सिज्म, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। तो ये वापस से आपके प्यार में पड़ रहे हैं। आई एम यूजिंग यू, तो पास्ट में हो सकता है ये व्यक्ति आपको यूज़ कर रहे थे। आई कांट लेट यू गो, तो ये अब आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं।
आई मिस योर टच, तो आपके टच को मिस कर रहे हैं, आपके टच को मिस कर रहे हैं ये। आई एम नॉट कमिंग बैक, ये तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप नहीं आ रहे हो, या इन्होंने आपसे कहा हो कि ये आपके पास वापस नहीं आएंगे, या कभी बात हुई हो तब इन्होंने बोला हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये दिन में सपने देख रहे हैं। आई सेक्सुअली फैंटिसाइज यू, तो ये आपको फैंटिसाइज भी कर रहे हैं। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये विश कर रहे हैं कि काश मतलब आप उनसे बात कर लेते। दैट्स योर कॉल कि आपको उनसे बात करनी है या नहीं करनी है। अगर सामने वाला व्यक्ति बार बार आपके कॉल करने पर इंसल्ट करता है, कॉल नहीं उठाता है, तो मेरा सजेशन है कि बात मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है बात करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इट्स योर कॉल। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने बात किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मुझे लगता है कि सामने वाले को कॉल करने देना चाहिए। अगर वो सामने वाला सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो, आपकी कॉल मैसेजेस का या रिप्लाई नहीं करता है तो, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।